इस वक्त की सबसे बड़ी और बहस छेड़ने वाली खबर, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर 2025 को 75 साल की उम्र पूरी करते ही गद्दी छोड़ने वाले हैं। क्या आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बीजेपी में राजनीतिक भूचाल ला दिया है? क्या 75 साल की उम्र अब मोदी जी की राजनीतिक पीढ़ी का फिनिश लाइन बन गया है? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन नॉर्थ ईस्ट। मैं हूं रिचल सिन्हा। आज की ये रिपोर्ट सिर्फ एक बर्थडे के बारे में नहीं है, ये है पावर ट्रांजिशन, रिटायरमेंट सिग्नल्स और पॉलिटिकल चेस बोर्ड की एक बड़ी कहानी। 17 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के हो जाएंगे, लेकिन क्या इस उम्र के साथ उनकी राजनीतिक पारी का आखिरी पन्ना भी लिखा जा रहा है? आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जो कहा है, उससे पूरे देश में पॉलिटिकल हलचल तेजी से चुकी है। असं म्हणाले 75 वर्ष का आपने किया, लेकिन मैं इसका अर्थ जानता हूँ। 75 वर्ष की साल जब उड़ी जाती है तो उसका अर्थ ये होता है कि अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू हमको कर। मोहन भागवत ने कहा, 75 साल की उम्र के बाद इंसान को पीछे हट जाना चाहिए और दूसरों को मौका देना चाहिए। अब ये सिर्फ एक साधारण विचार नहीं था, ये एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल मैसेज था और ये मैसेज सीधे पीएम मोदी के नाम था। बीजेपी में ये कोई नया प्रिंसिपल नहीं है। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कलराज मिश्र, आनंदीबेन पटेल, इन सबको 75 पार करते ही किनारे कर दिया गया था। तो सवाल ये है, क्या वही रूल अब मोदी जी पर अप्लाई होगा या फिर उनके लिए अलग स्टैंडर्ड सेट किया जाएगा? जब यह सवाल तेज हुआ तो अमित शाह ने साफ कहा, बीजेपी में 75 साल के बाद रिटायरमेंट का कोई रूल नहीं है। मोदी जी 75 साल के हो जाए, इससे आपको आनंदित होने की जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहीं नहीं लिखा है। मोदी जी ही ये टर्म पूरी करेंगे और मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी में कोई कंफ्यूजन नहीं। लेकिन ये पार्टी लीडर से पहले कहते थे कि 75 के पार नेताओं को टिकट नहीं मिलेगा, तो फिर आज यू टर्न क्यों? क्या पार्टी के नियम अब सिर्फ कन्वीनियंस के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं या फिर मोदी और शाह की जोड़ी खुद ही बीजेपी का संविधान बना चुकी है? अभी हाल ही में नितिन गडकरी का बयान आया जिसने सबको चौंका दिया। पिछले 11 सालों में गरीब और गरीब होता गया और सारी संपत्ति कुछ अमीरों के हाथों सेंट्रलाइज्ड हो गई। इस बयान को मोदी सरकार की इकोनॉमिक फेलियर की पब्लिक क्रिटिसिज्म माना जा रहा है और इसके बाद ही मोहन भागवत ने 75 साल वाला जिक्र किया। क्या यह सिर्फ इत्तेफाक है या फिर कोऑर्डिनेटेड प्रेशर बिल्ड अप? क्या यह संकेत है कि मोदी एरा अब धीरे धीरे एंड होने जा रहा है? अब बात सिर्फ बहस की नहीं रही, अब बीजेपी के भीतर 2 पावर सेंटर्स बन चुके हैं। एक तरफ है गुजरात लॉबी जिसमें है मोदी और शाह, दूसरी तरफ है आरएसएस सपोर्टर लॉबी जिसमें गडकरी, संजय जोशी और वसुंधरा राय जैसे नाम शामिल है। सूत्रों की माने तो अमित शाह अब धीरे धीरे अपने आप को मोदी से अलग प्रोजेक्ट कर रहे हैं और उन नेताओं से जिन्हें कभी साइडलाइन किया गया था, क्या अमित शाह खुद के लिए ऑल्टरनेट पोजीशनिंग बना रहे हैं? अब सवाल ये उठ रहा है, क्या मोहन भागवत खुद एग्जाम्पल सेट करने के लिए 75 में आरएसएस छोड़ेंगे? क्या वो चाहते हैं कि मोदी भी इसी मॉडल को फॉलो करे? क्या 2025 में बीजेपी को मिलेगा नया पीएम का चेहरा? क्या गडकरी, योगी या कोई और नाम सामने आएगा? साथ ही बीजेपी पिछले 7 महीनों से अपना नेशनल प्रेसिडेंट तक नहीं चुन पा रही क्योंकि संघ किसी और को लाना चाहता है और गुजरात लॉबी किसी और को। तो दोस्तों, सवाल सिर्फ उम्र का नहीं, सत्ता की भूख, ईगो क्लैश और पॉलिटिकल सक्सेशन की कहानी है। क्या मोदी खुद हटेंगे या हटाए जाएंगे? क्या 75 का फॉर्मूला सब पर लागू होगा या सिर्फ चुनिंदा नेताओं पर? और सबसे बड़ा सवाल, क्या 2025 बीजेपी के लिए एक नया चैप्टर शुरू करेगा? बने रहिए और देखते रहिए न्यूज वन नॉर्थ।